उरी हमले में 18 जवानों की शहादत का बदला भारत ने ले लिया है। इस नाकाब साजिश को करारा जवाब देने की बात प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा की, लेकिन कल देर रात या कहें आज तड़के भारतीय कमांडोज ने पीओके पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में घुसकर सर्जिकल ऑपरेशन किया। 18 जवानों की शहादत के बदले 38 आतंकवादियों को उन्हीं के गढ़ में उनके सरपरस्तों के बीच ढेर कर दिया है। और भारत की इस जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान बुरी तरह बौखला गया है और भारत में जश्न है। लेकिन पाकिस्तान के भीतर जिस तरह की खबरें आ रही हैं उसमें बैठकों का दौर भी शुरू है। और इन सब के बीच पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी मुजफ्फराबाद में आतंकवादी संगठनों में भी बेचैनी है और उन सबको सामने ना आने देने की स्थिति में वहां पर सेना भी पहल कर रही है, ISI भी पहल कर रही है। और इन सब के बीच रावलपिंडी में राहिल शरीफ भी अपने तमाम सेनाधिकारियों से बातचीत भी कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच दिल्ली में इधर बैठक का सिलसिला शुरू हुआ है। दिल्ली में ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है जिसमें सारे पार्टियों को बुला के जानकारी सभी पार्टियों के अध्यक्ष और नेता इस वक्त पहुंच चुके हैं गृह मंत्रालय में। और गृह मंत्रालय में राजनाथ सिंह हर चीज की जानकारी दे रहे हैं। हर पार्टी को कॉन्फिडेंस में लिया जा रहा है और सारे नेताओं को पूरी जानकारी देते हुए हर जानकारी दी जा रही है। इन सब के बीच कांग्रेस भी कह रही है कि दरअसल हाँ, हम आपके साथ हैं और तमाम राजनीतिक दलों ने कहा है वो सरकार के साथ खड़े हैं। लेकिन जो हमला हुआ है उसमें 3 आतंकवादी कैंप पूरी तरह बर्बाद कर दिए गए। 5 तस्वीर जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं उसमें पाकिस्तान में जो ऑपरेशन हुआ है वो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का ऑपरेशन है। पीओके भारत का हिस्सा, इस बात का जिक्र लगातार होते रहा है। लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल एक ऐसी रुकावट लगातार बनी रही जिसमें इस बात का जिक्र होता था कि क्या लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार जाकर ऑपरेशन किया जाए या ना किया जाए। यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि करगिल में भी भारत ने सीमा लांघी नहीं थी। लेकिन इस वक्त जिस तरह की स्थितियां थी और जिस तरीके से आतंकवाद को भारत के भीतर घुसाकर खुद अपनी जमीन पर पाकिस्तान प्रश्रय दे रहा था और बार बार पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को वो सामने रख देता था, उन सब के बीच अब ऑपरेशन जो किया गया उसमें तमाम राजनीतिक दलों ने कहा है वो सरकार के साथ है। कांग्रेस की बैठक 10 जनपद पर हुई जिसमें सोनिया गांधी ने कहा कि वो सरकार के साथ हैं और तमाम राजनीतिक दल इस वक्त बैठक में मौजूद हैं जो कि गृह मंत्रालय में चल रही है। सर्जिकल स्ट्राइक पर जो सोनिया की प्रतिक्रिया आई है उन्होंने कहा है कि हाँ, भारतीय कार्रवाई ने दुश्मनों को कड़ा संदेश दिया है और इस संदेश के जरिए ये मैसेज बहुत साफ गया है कि आतंकवाद किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस लिहाज से उन्होंने कहा कि जिस तरफ नवाज शरीफ खड़े हैं और राहिल शरीफ खड़े हैं दोनों एक दिशा में शायद नहीं है। राहिल शरीफ जिस बात का जिक्र कर रहे हैं वो उसके साथ कौम भी खड़ी है। वह खुद इस बात को लेकर कोई सीधा जवाब हालांकि उन्होंने नहीं दिया। लेकिन इन सब के बीच बड़ा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि इस वक्त भारत में एक सहमति के साथ सब राजनीतिक दलों को जानकारी भी दी जा रही है। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी जानकारी दी गई है, खासतौर से जो बॉर्डर स्टेट हैं जो पाकिस्तान की सीमा से लगते हैं उसमें पंजाब, राजस्थान और गुजरात, वहां पर भी इमरजेंसी बैठकों का दौर चल रहा है। जो सीमावर्ती इलाके हैं उन सीमावर्ती इलाकों में तकरीबन 10 किलोमीटर तक के भीतर जो गांव आते हैं उसमें खाली कराए गए। हम आपको पहले सुनाते हैं डीएमओ जब सामने आए तो उन्होंने किस रूप में पूरी बात को बताई कि किस तरीके से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के भीतर टेरर कैंप जो हैं और जो घुसपैठ के लिए तैयारी थे वहां पर यह हमला हुआ है। कल बहुत ही विश्वस्त और पक्की जानकारी मिलने के ऊपर कि कुछ आतंकवादी लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ लॉन्च पैड्स के अंदर एकत्रित हुए हैं इस इरादे के साथ कि वो घुसपैठ करके सीमा के इस पार जम्मू एंड कश्मीर के अंदर या भारत के महत्वपूर्ण शहरों के अंदर आतंकवादी हमले कर सकें। इस खबर को मिलने के बाद भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक्स कल उन लॉन्च पैड्स के ऊपर किए हैं। इस ऑपरेशन का लक्ष्य आतंकवादियों के नापाक मंसूबों को विफल करना था जो कि हमारे देश के नागरिकों के जान माल को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। इन काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस के दौरान आतंकवादी और उनके समर्थकों को भारी नुकसान पहुंचाया गया है और कईयों को उधर मार गिराया गया है। इन ऑपरेशंस को अब समाप्त कर दिया गया है जिनका उद्देश्य केवल आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करना था। हमारा इन ऑपरेशंस को और समय तक जारी रखने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन मैं ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारतीय आर्म्ड फोर्सेस, सशस्त्र दल किसी भी कॉन्टिंजेंसी के लिए हर समय तैयार हैं।
मैंने अभी पाकिस्तान डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस के साथ संपर्क किया और उनको अपने कंसर्न्स बताए और उनको कल रात के ऑपरेशंस के बारे में भी जानकारी दी। हम किसी भी सूरत में आतंकवादियों को लाइन ऑफ कंट्रोल के पार बेझिझक हरकत नहीं करने दे सकते और ये हम बिल्कुल गवारा नहीं करेंगे कि आतंकवादी हमारे देश के नागरिकों पर किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचा सकें। पाकिस्तान ने जनवरी 2004 में जो आश्वासन दिया था कि वे अपनी जमीन से भारत के खिलाफ आतंकवादी हमले नहीं होने देंगे और इसी वचन के अनुसार मैं पाकिस्तान सेना से उम्मीद करता हूं कि वो हमारा समर्थन करें और हम मिलकर इस आतंकवाद को जड़ से मिटा सकें और अपने इलाके के अंदर शांति बहाल कर सकें। डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने एक बात साफ कर दिया कि भारत एक साथ 3 स्तर पे काम कर रहा है। एक तरफ वो शांति चाहता है, दूसरी तरफ आतंकवाद अगर जिस तरीके से सीमा पार से हो रहा है इसे बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है, और तीसरा अगर दुनिया के भीतर इस बात को लेकर बेचैनी है कि अगर युद्ध के हालात दोनों देशों में होते हैं, दोनों न्यूक्लियर स्टेट हैं, तो ऐसे में कौन सी स्थिति होगी, तो पल पल की जानकारी भी कहीं ना कहीं दी भी जा रही है। मसलन पाकिस्तान के डीजीएमओ तक को यह जानकारी दी गई, हम कार्रवाई किस रूप में वहां कर रहे हैं। बहुत तेरे सवाल हर जहन में होंगे, हम तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में शेखर सिन्हा साहब जुड़ चुके हैं जो कि फॉर्मर वाइस एडमिरल हैं, और साथ ही सतबीर सिंह जी, मेजर जनरल सतबीर सिंह जी। स्थिति क्या युद्ध की दिशा में जा चुकी है या युद्ध की दिशा से पहले की एक स्थिति है जिसमें अभी एक दोनों देशों के बीच एक मंथन हो रहा होगा, क्या यह माना जाए, या दोनों की सेना अब फ्री है? इससे पहले कि मैं इस चीज का जवाब दूं, मैं आप एक सैनिक होने के नाते और पूरे देशवासियों की ओर से बड़े गर्व करता हूं कि आज जो रात को एक सर्जिकल स्ट्राइक जो पीओके के अंदर जो पाकिस्तानियों की मदद से जो टेररिस्ट ने कैंप लगा रखे थे, उन 8 कैंपों के ऊपर जो स्ट्राइक किया और भारी बर्बादी की उनकी, ये हमारे लिए गर्व की बात है। दूसरी बात, ये तो पाकिस्तान को समझ आना चाहिए था बहुत पहले कि ये घुसपैठिए को बंद करो जो वो करते रहे हैं, और इसलिए ये युद्ध होना या ना होना इसको मैं इस वक्त इसकी असेसमेंट नहीं की जा सकती। ये डिपेंड करेगा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या पाकिस्तान का आईएसआई इसके बारे में क्या सोचते हैं। जो हमने किया है, जो एक भारत अच्छे रिस्पॉन्सिबल देश को करना चाहिए, ये बहुत देर से रुक रहा था। ये शिफ्ट इन पॉलिसी जो गवर्नमेंट ने करी है, ना ही सिर्फ हमारी फौजों को इसकी बहुत अच्छी श्लाघा और उनको शाबाश, हम प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने जो एक्शन लिया है, उन्होंने परमिट किया अपनी फौजों को ये सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए। ये शिफ्ट बहुत पहले हो जाना चाहिए था हमारे भारत देश के लिए। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा है, और मैं तो ये कहूंगा कि ये तो पूरे 40-42 के कैंप पूरे बर्बाद हो जाने चाहिए। पाकिस्तान क्या करेगा? थोड़ी सी ऑप्शंस है, वो या तो इनको पीछे ले जाएगा या फिर वो अपनी तरफ से आगे बढ़कर लड़ाई की तैयारी करेगा। तो ये दोनों ही हो सकते हैं। इस वक्त इस असेसमेंट को एक तरफ ले जाना सही नहीं होगा। जी शेखर सिन्हा जी, क्या ये इंडिया की जो डेटरेंट पॉलिसी है, डेटरेंट पॉलिसी को भी मेंटेन करते हुए भारत ने ये कार्रवाई की है? और भारत चाहता तो कहीं आगे तक भी जा सकता था। नहीं, बिल्कुल सही। देखिए, पाकिस्तान ने 2004 में जो बात कही थी कि हम अपनी ज़मीन को टेररिस्ट ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे, तो भारत सरकार ने उस चीज़ को बेसिस मानते हुए ये कार्रवाई की है। दूसरी बात ये है कि भारत सरकार की स्थिति बहुत इसमें स्पष्ट है कि पीओके जो है वो हमारा है और हमें उनसे वापस लेना है, वही एक मुद्दा रह गया है। तो हमें तो लगता है कि वो हमारी ही ज़मीन है जिसमें कि टेररिस्ट आकर बस गए हैं, तो उनको हटाने में पाकिस्तान की सेना जो है वो हमें मदद करना चाहिए उनको। अगर उस टेररिस्ट को वो नहीं हटा सकते हैं तो हम हटा सकते हैं, क्योंकि जैसे वो भी टेररिस्ट को अपने पाकिस्तान की धरती से किसी इलाके में हटाने में लगे हुए हैं, तो हम भी उनकी मदद ही कर रहे हैं कि जो टेररिस्ट हमारे लिए टेररिस्ट हैं, सारे टेररिस्ट एक जैसे हैं, ऑल टेररिस्ट आर सेम, देयर आर नो गुड एंड बैड टेररिस्ट, तो हमने भी उनको हटाने की कोशिश की है। नहीं तो क्या हम इस पोजीशन में
आ सकते हैं या आ रहे हैं जहां पर लगे कि हां पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर क्यों कहीं कब्जे की दिशा में अब भारत बढ़ जाए कि वो हमारा है, हम अपने साथ ले आए? देखिए, ये तो सैन्य रूप से ये कार्य करना उचित है या नहीं है तो सरकार को फैसला लेना है। लेकिन प्रधानमंत्री ने ये बहुत स्पष्ट कर दिया है कि एक मुद्दा जो हमारा रह गया है, जो अनफिनिश्ड एजेंडा जिसको कहते हैं, वो है कि पीओके को हमें वापस लेना है, क्योंकि वो जो है जम्मू कश्मीर का एक अंग है और जो एक्सेशन ट्री थी उसके हिसाब से पूरा जम्मू कश्मीर भारतवर्ष का अंग होना था। बीके पांडे साहब, आप इसके रिएक्शन और रिपरकल्शंस इसको लेकर लगातार चर्चा हो रही है कि अब इसके आगे कौन सी स्थिति होगी, लेकिन हमारे सवाल हैं अगर पाकिस्तान किसी तरह से रिएक्ट ना भी करे तो भारत ने जो स्थिति लाकर खड़ी की है अब वो पाकिस्तान की अपनी कमजोरी होगी या अपनी मजबूती होगी, जो भी हो सामने, लेकिन भारत को अब पीओके को लेकर किस दिशा में जाना चाहिए? क्योंकि जैश के, लश्कर के, हिजबुल के कैंप वहां पर मौजूद है, ये हर कोई जानता है। अब कार्रवाई किस रूप में आगे होनी चाहिए? जहाँ तक मेरा ख्याल है इस घटना से एस्केलेशन ज़रूर होगा और टेररिस्ट पाकिस्तान की तरफ से टेररिस्ट एक्टिविटीज़ और भी बढ़ जाएंगी, सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में ही नहीं, एलओसी के साथ नहीं, बल्कि पूरे देश में वो खुराफात कर सकते हैं, क्योंकि उनके स्लीपिंग सेल्स तो पूरी कंट्री में हैं और हम कहाँ तक अपने अपने एस्टैब्लिशमेंट्स को डिफेंड करेंगे। तो ये तो पाकिस्तान के ऊपर है कि कितना वो एस्केलेशन चाहते हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम इंडिया पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इस छोटी सी ऑपरेशन से सॉल्व नहीं होने वाला है। हमें इसके लिए और भी बड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। नहीं तो पांडे जी, आप इसे ट्रिगर मान रहे हैं कि एक वो ट्रिगर है? ये तो मेरी तरफ से तो रिएक्शन है जो उन्होंने हमारे ऊपर किया। अभी पाकिस्तान ने सोचना है कि ऐसा मत करिए, अगर करोगे तो मुंह तोड़ जवाब होगा। हिंदुस्तान ने तो अपना ये फैसला कर लिया है, उन्होंने अपनी शिफ्ट इन पॉलिसी ले आए हैं। अगर अभी तक नहीं किया था इतने सालों से, ये कहीं ना कहीं हमारी जो पॉलिसी थी उसमें कुछ ना कुछ खामी हम समझ सकते हैं एज ए सैनिक और ए डिफेंस एनालिस्ट। मैं यही कहूंगा कि अभी जो चेंज आई है और ये चेंज सही है, अगर पाकिस्तान इसको एस्केलेट करना चाहे तो उसकी अपनी मर्जी है, लेकिन नहीं सतवीर सिंह जी, हम इस पे आ रहे हैं क्योंकि आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, लगातार जो जिक्र हो रहा है कि हम एक रिएक्शन है, ये हमें लग रहा है कि जिस तरीके से तमाम राज्यों में जानकारी दी गई, हर पॉलिटिकल पार्टी को बुला के इस समय ऑल पार्टी मीटिंग चल रही है होम मिनिस्ट्री में, ये एक मैसेज है कि भारत अब पूरी तैयारी कर चुका है और उसके बाद की स्थितियों के लिए वो कभी भी अब किसी भी रूप के लिए तैयार है। हम ऑपरेशन का मतलब है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में टेररिस्ट कैंप कहां कहां चल रहे थे इसकी जानकारी थी और रक्षा मंत्री पारिकर ने इसी बात की जानकारी दी है कि हमें पूरी जानकारी थी और उसी के बाद सर्जिकल ऑपरेशन को पूरा अंजाम दिया गया है। लेकिन एक सवाल शेखर सिन्हा साहब, भारत की पॉलिसी में आप शिफ्ट देख रहे हैं, क्योंकि करगिल के दौर में भी भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल पार नहीं की थी, लेकिन इस वक्त की है। आप बिल्कुल सही प्रश्न आपने पूछा है। आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री जी गए थे 7 और 8 जून को अमेरिका गए थे, तो वहाँ मीटिंग्स के बाद ये चीज़ बड़ी उभर कर आई सामने और अमेरिका के बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में ने भी कवर किया था इसको। मैं उस दिन वाशिंगटन में ही था और वहाँ उन्होंने ये कहा कि इंडिया हैज़ कम आउट फ्रॉम द हिस्टोरिकल बैगेज ऑफ हेजिटेशन। अच्छा, तो ये हिस्टोरिकल बैगेज ऑफ हेजिटेशन ऑफ क्रॉसिंग द लाइन ऑफ कंट्रोल, जो एक चीज़ है कि हम लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं क्रॉस करेंगे, उस रिस्ट्रेन से हम बाहर निकल गए हैं। और सेना जो है वो हमेशा से ही चाहती थी कि हम इससे निकलें, क्योंकि जब से ये बॉर्डर फेंसिंग बनी है तब से ये थोड़ा सा एक रिस्ट्रेन तो हो ही गया था कि ना तो हम उनको क्रॉस करने देंगे, और इसका मतलब ये होता है कि अगर वो नहीं क्रॉस करें तो हम अपनी जगह पर रहेंगे। लेकिन अभी जो देखा गया है, जो टेररिस्ट एक्टिविटी फ्रॉम दी अदर साइड, दूसरी तरफ लाइन ऑफ कंट्रोल से, विच इज़ बैक्ड बाय द पाकिस्तान आर्मी, जो कि पाकिस्तान आर्मी सपोर्ट करती है, वो जब से होने लगा है तब से ये जो बैगेज है, हिस्टोरिकल रिस्ट्रेन है, वो सरकार ने ये आपने बड़ी बात की। अगर हिस्टोरिकल बैगेज अगर हटाया जा चुका है तो अब आगे का रास्ता भारत पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर, वहां पर आश्रय लिए हुए टेररिस्ट कैंप,
आतंकवादी, उनकी घुसपैठ, अब उसको लेकर आने वाले वक्त में कौन सी कार्रवाई